गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज है 13 जनवरी 2025 और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का पीसीएस का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ये आज हम मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, और 50-60 क्वेश्चन बचा हुआ, आज उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो अभी तक नहीं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जितनी सारी परीक्षाएं हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए देखिए हम लोग स्टार्ट कर देखिए, जैसे अभी आगे आने वाली परीक्षा है बीपीएससी 4.0 और 5.0 और बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग समय न व्यतीत करते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। देखिए 157 नंबर में है दोस्तों, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। राज्य विभाग की स्थापना 1947 ईस्वी में सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमान यदि खुश है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था दोस्तों। डब्ल्यू हंटर, सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर के इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। 159 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्षों की उम्र में भी अंग्रेजी हुकूमत का जमकर सामना किया था। 160 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों समाप्त करने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 161 नंबर, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा, किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों लिखा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था तथा इसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ष 1900 में इन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस विनाश के कगार पर खड़ी है तथा भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विनाश में सहायता करूं। 162 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी दोस्तों? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। सर माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यह 1912 से 1919 ईस्वी तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड जॉर्ज। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1919 में जब यह अधिनियम पारित हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। 164 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है।
मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 165 नंबर, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की, बल्कि राजसी राज्यों, जमींदारी प्रथा तथा पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में किया था। 166 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी तो सूर्यसेन के द्वारा दोस्तों। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापेमारी में शामिल थे। चटगांव स्थल वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। 167 में है दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी दोस्तों? तो देखिए, यंग इंडिया जुड़ा हुआ नहीं था, बाद में संध्या, गदर, युगांतर, ये तीनों जुड़ा हुआ था। वर्ष 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार, आगे आयोजित होने वाले आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी बातों को प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा दोस्तों, उदारवादी दल के टिकट पे। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने उदारवादी दल लिबरल पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी तथा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। 169 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसकी असफलता के बाद हुई थी दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के प्रयास से 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। 170 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान को। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है भगवान का सेवक होता है। यह खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी भारत प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 171 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, कब आया था दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इस मिशन के 3 सदस्य थे, जो इस प्रकार है दोस्तों। पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। 172 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन दोस्तों। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किया था। यह संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन का जिसका
विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। 173 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, इसका जनक लॉर्ड क्लाइव को दोस्तों सर लियोनेल कट्टिस को माना जाता है दोस्तों। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कट्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डायरकी नाम दिया गया। 174 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों, तो 1936 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया था। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। 175 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में। दोस्तों देखिए, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे आने वाली एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वर्ष 1869 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी तथा उन्हें सिलहट असम में सेवा हेतु नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटि के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 ईस्वी में सेवा से निष्कासित कर दिया था दोस्तों। 176 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के समय में दोस्तों। देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक था। इन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन, 56वीं से 59वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बोल रहा है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जांच करना था। इस एक्ट के स्थान पर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था दोस्तों। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों 178 नंबर, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था तथा इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों। 179 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी दोस्तों? तो चौरी चौरा घटना को हिमालय जैसी भूल बताई थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। 180 नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों, 16 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारतीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने पर बल देना था दोस्तों। 181 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इसी वर्ष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। 182 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था दोस्तों? तो प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट शहर में दोस्तों। स्टुटगार्ट शहर में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। देखिए दोस्तों, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है।
183 नंबर क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। 1825 ईस्वी में करम शाह तथा टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था तथा 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। 184 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे दोस्तों? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में की गई थी तथा इसका विस्तार क्षेत्र बंगाल था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था दोस्तों। और 185 नंबर क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था दोस्तों? रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था दोस्तों। पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1822 से 1839 तक लगातार चलता रहा था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अकाल और भूख की समस्या थी। 186 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा में वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया। यह विद्रोह 1818 से 1820 ईस्वी तक चला था। 187 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे दोस्तों? ये 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। देखिए, भारत में प्रेस संबंधी नियंत्रण हेतु कुछ अधिनियम बनाए गए थे जो इस प्रकार है। प्रेस अधिनियम 1835 में, लाइसेंसिंग अधिनियम 1867 में, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 में और समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपयुक्त सभी से दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि देखिए कल मकर संक्रांति है, तो आज से ही अगल बगल में शोरगुल हो हल्ला स्टार्ट हो गया दोस्तों। फिर भी हम आप लोग को करवा रहे हैं, आप लोग मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, अगल बगल में मत देखिएगा। वैसे भी देखिए भक्ति सॉन्ग बज रहा है, आप लोग सुन भी सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही। इसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों तथा लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 189 नंबर क्वेश्चन, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड श्रृंखला। देखिए दोस्तों, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था दोस्तों? तो अरविंद घोष था। अरविंद घोष, देखिए अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया था। द लाइफ डिवाइन इनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। इन्होंने 1910 ईस्वी में पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। 190 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था दोस्तों। देखिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं पर था।
ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 ईस्वी में किया गया था। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया था। साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव भी था दोस्तों। 191 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी दोस्तों। देखिए, वर्ष 1924 में कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई, जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म पर गहरी टिप्पणी की गई थी। चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें और टिप्पणियाँ लिखी। एल्डस हक्सले ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा। उनकी रचना इक्लिप्स ऑफ बनारसी में स्वतंत्रता के लिए चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें और टिप्पणियाँ लिखी। एल्डस हक्सले ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा। उनकी रचना इक्लिप्स ऑफ वाराणसी में स्वतंत्रता के लिए सुझाव दिए गए। विलियम डिग्बी ने पूर्ण आर्थिक नस्लीय समानता, प्रतिनिधि सरकार और स्वशासन की वकालत की। 192 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो ये दोस्तों बिस्मिल द्वारा लिखा गया था। देखिए, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और उर्दू भाषा में लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे तथा उन्हें काकोरी षड्यंत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। नोट, बाद की परीक्षा में बीपीएससी ने इसका लेखक बिस्मिल को नहीं माना। इनके रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी हैं। देखिए दोस्तों, 193 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था दोस्तों? तो मौलाना हसरत मोहानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वर्ष 1921 में हसरत मोहानी ने किया था तथा उन्होंने ही सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा था। बाद में इस नारे को भगत सिंह ने प्रचलित किया। हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे दोस्तों। देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1925। देखिए दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में केडी हेडगेवर द्वारा की गई थी। उसके बाद है दोस्तों 195 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1930 के दशक में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। इन्होंने किसानों की समस्या को दूर करने हेतु कई कदम उठाए। इन्होंने ही 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 196 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्रमशः 1930, 31 तथा 32 में किया गया था। कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। 197 देखिए दोस्तों, 53वीं और 55वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी को हुआ था। वे एक राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष है 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में रामास्वामी मुदलियार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था।
और 199 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, जो 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक चला था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था दोस्तों। और 200 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। उन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री राजगोपालाचारी को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। 201 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। देखिए दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था। 202 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में। देखिए, खिलाफत आंदोलन तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1922 में हुए चौड़ी चौड़ा कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी फूल बताई थी। और मॉन्टेग्यू, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट दोस्तों, सी में ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। 204 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय। देखिए, पंजाब राज्य के मूल निवासी लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 205 नंबर, गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। और 206 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? तो तीसरा। देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। 207 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन का स्थापना की गई एवं 1904 ईस्वी में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। इन्होंने 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। और 208 नंबर दोस्तों ने, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था दोस्तों? तो भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। 209 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। यह समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। 210 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे दोस्तों? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय दोस्तों थे। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। भारत से सती प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
इन्होंने संवाद, कौमुदी, मिरात उल अखबार जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था दोस्तों। और हमारा ये आधुनिक भारत का दोस्तों चौथा वीडियो है, और 5वां वीडियो में दोस्तों पूरा आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा, जो कि अभी तक बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।